तो गाइस 61 गाइस ये हमारा पार्ट सेकंड है वैदिक संस्कृति का। गाइस इससे पहली वीडियो में हमने गाइस 16 क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन सॉरी। और गाइस इस वीडियो में हम गाइस 61 से गाइस आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? जो ऋग्वेद के 6 मंडल हैं उन्हें गाइस वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वो कहा जाता है गाइस 2 से लेके 7वें मंडल तक के, 2 से लेके 7वें मंडल तक के जो हमारे 6 मंडल हैं उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो गाइस जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो गाइस श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द जो इंगित करता है वो करता है हमारा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। आर्य ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद है उसमें हमारे गाइस 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। नेक्स्ट है गाइस हमारा 65। आर्य भारत में संभवतः आए। जो गाइस आर्य भारत में आए थे वो आए थे गाइस मध्य एशिया से, यानी गाइस ईरान की साइड से गाइस वो आए थे। कहाँ पर? भारत में, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है गाइस कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? जो गाइस यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है गाइस अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है गाइस हमारा ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? जो ऋग्वेदीन युग है उसकी प्राचीनतम संस्था थी गाइस विदत। कौन सी थी? विदत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी, विदत। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन है गाइस शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है गाइस हमारा 70। गाइस गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में आई थी गाइस उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में गाइस गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, जो कि गाइस आज भी जारी है। गोत्र व्यवस्था सभी जातियों में गाइस गोत्र होता है ना जैसे सभी का, तो वो व्यवस्था जो गाइस आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है गाइस 71। अनुलोम विवाह का अर्थ है? जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ होता है गाइस उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यानी जो उच्च कुल का या उच्च वर्ण पुरुष जो होता है उसका जब विवाह निम्न वर्ण की नारी के साथ कर देते हैं तो उसे कहा जाता है गाइस अनुलोम। नेक्स्ट है गाइस प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब, तो गाइस प्रतिलोम विवाह अनुलोम का गाइस उल्टा है। इसमें क्या है गाइस? उच्च वर्ण की नारी होती है और निम्न वर्ण का पुरुष होता है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस 73। वैदिक युग में यव कहा जाता था। जो वैदिक युग था उसमें यव किसे कहा जाता था? यव कहा जाता था जौ को। किसको? जौ को। नेक्स्ट है गाइस 74। व्रीहि शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो हुआ है गाइस चावल के लिए। चावल को व्रीहि, यव को जौ। और अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद है ना गाइस, उसमें से गाइस अथर्व का जो शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। एक साइड में दिया गया है गाइस ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। तो गाइस इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है गाइस शिक्षा जो है वो संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से, निरुक्त संबंधित है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, इसी तरह से छंद संबंधित है छंद शास्त्र से। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाइस प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीन व्याकरण है अष्टाध्यायी इसके रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है गाइस? पाणिनि। नेक्स्ट है गाइस निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो गाइस सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो है गाइस मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति। ये गाइस आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप गाइस क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर गाइस याद कर लीजिए।
और बाकी विकल्प भी देख लीजिए ताकि आप गाइस अपने को जो राइट विकल्प है उसे एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो गाइस आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। किसे? रामायण को। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 80, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण, तो गाइस प्राचीनतम पुराण जो है वो है गाइस हमारा मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट है गाइस 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। जो गाइस ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो माना जाता है गाइस सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है गाइस 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई थी वो थी कुल कुटुंब। क्या थी? कुल और कुटुंब। नेक्स्ट है गाइस ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। वो की गई है गाइस देवता इंद्र के। जो गाइस देवता इंद्र हैं उन्हीं के लिए गाइस 250 सूक्तों की रचना की गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है गाइस 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। वो कहा गया गाइस अथर्ववेद में। इसमें गाइस अथर्ववेद में। नेक्स्ट है गाइस हमारा 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो वो किया गया है गाइस मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में गाइस नारी को गाइस 3 बुराइयों में शामिल किया गया है सुरा और पासा के साथ। नेक्स्ट है गाइस उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो गाइस उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो थे प्रजापति। प्रजापति को गाइस सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है गाइस 87, गाइस 87 गाइस ए बी सी और डी, यहाँ पर गाइस 2 गाइस टेबल दी गई हैं, उनमें गाइस हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो गाइस फर्स्ट का देख लेते हैं, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो संबंधित है वो है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। जब गाइस राजा का सिंहासन रोहण किया जाता था, कोई नया राजा बनता था, उसका गाइस जब सिंहासन का समारोह होता था सिंहासन ग्रहण करने का, तो उसे जो उस टाइम पे जो यज्ञ किया जाता था वो किया जाता था राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता था जब गाइस राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ। ये गाइस राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किए जाने वाला यज्ञ था, वो था अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। जब गाइस शौर्य का प्रदर्शन करना हो और प्रजा का मनोरंजन करना हो तो उस दौरान जो यज्ञ किया जाता था वो किया जाता था गाइस वाजपेय यज्ञ। कौन सा? वाजपेय यज्ञ। नेक्स्ट है गाइस अग्निष्टोम यज्ञ। ये गाइस देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में गाइस देवताओं को और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी और सोमरस यानी जैसे गाइस दारू की तरह गाइस एक उस समय भी गाइस नशीला पदार्थ होता था सोमरस, उसका गाइस पान करते थे इस यज्ञ के दौरान। वो गाइस वो यज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा? अग्निष्टोम यज्ञ। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर भी गाइस 2 सूची दी गई हैं। तो यहाँ पर गाइस 2 सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में गाइस ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए गए हैं नदियों के। यहाँ पर गाइस आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के। तो गाइस ऋग्वेद में जो परुशनी नदी है ना, वो गाइस रावी नदी को कहा जाता था। परुशनी नदी कौन सी? रावी नदी। जो आज की रावी नदी है वो ऋग्वेद में परुशनी नदी कहलाती थी। उसी तरह से गाइस शतुर्दी नदी आज की गाइस सतलुज नदी को कहा जाता था। कौन सी? सतलुज नदी, जिसे हम आज सतलुज कहते हैं ना, वो ऋग्वेद में क्या थी? शतुद्री नदी। नेक्स्ट गाइस अस्किनी को, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। उसी तरह से गाइस विपाशा को व्यास कहा जाता था। जो व्यास नदी है आज की वो गाइस ऋग्वेद में विपाशा नदी के नाम से जानी जाती थी। तो गाइस ऑप्शन आंसर गाइस ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइस संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। संस्कार हैं कितनी? 16 है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 90,
तो इस क्वेश्चन नंबर 90 आ जाता है हमारा सम्मिलित कीजिए। तो गाइस यहाँ पर दो टेबल दे दी हैं, अब गाइस इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो ब्रह्मवेद, जो ब्रह्मवेद है वो गाइस समान वर्ण या जाति का विवाह, जब गाइस समान वर्ण में समान जाति में विवाह होता था उस विवाह को कहा जाता था गाइस ब्रह्मवेद। नेक्स्ट है गाइस वेद विवाह, सॉरी देव विवाह। तो गाइस जो देव विवाह है वो पुरोहितों का पारिश्रमिकों में मिले कन्या के साथ विवाह, जो पुरोहित थे उनका पारिश्रमिक के में मिले कन्या के साथ विवाह होता था वो गाइस देव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट था गाइस आर्ष विवाह। आर्ष विवाह वो था जब कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, जो गाइस कन्या मूल्य के रूप में, जो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर विवाह किया जाता था वो कहलाता था आर्ष विवाह। नेक्स्ट है गाइस प्रजापत्य विवाह। ये गाइस ये विवाह था बिना दहेज का विवाह, ये गाइस बिना दहेज का विवाह था प्रजापत्य विवाह। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 91। तो गाइस 91 में जो क्वेश्चन है वो एक तरफ विवाह दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस तरह से किए जाते थे वो दिए गए हैं, अवस्था दी गई हैं। तो गंधर्व विवाह, जो गंधर्व विवाह था वो प्रेम विवाह को ही गाइस गंधर्व विवाह कहते थे। नेक्स्ट था आसुर विवाह, जो आसुर विवाह था वो क्या था, वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था। आसुर विवाह क्या था, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता था, आसुर विवाह। नेक्स्ट है गाइस राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो था जो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था वो क्या कहलाता था, राक्षस विवाह। नेक्स्ट था गाइस पेशाच विवाह। जो पेशाच विवाह था वो था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो गाइस सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था, पेशाच विवाह। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी विकल्प नंबर ए गाइस यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 92। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 92 में है हमारे 3 रण में शामिल नहीं हैं। 3 रण में शामिल नहीं है, क्या नहीं है, वो है मातरण। तो गाइस देवरण, पितरण और ऋषि रण तो हैं, लेकिन गाइस मातरण इन 3 रणों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 93 ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है वो है गाइस गैरुवर्ण मृदभांड संस्कृति। कौन सी, गैरुवर्ण। गैरुवर्ण का मतलब होता है गाइस लाल रंग का वर्ण, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन द्वारा जो संस्कृति अपनाई गई थी वो क्या थी, मृदभांड संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से, ये थी हमारी ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। कौन सी, गैरुवर्ण मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट थी गाइस उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल है प्राचीन वैदिक काल था और ये प्राचीन के बाद का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल। तो गाइस जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी वो थी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इसमें गाइस क्या था कि मृदभांडों पर गाइस तरह तरह के चित्र बना दिया करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया। तो वो आया है गाइस भगवानपुर में। कहाँ पर, भगवानपुर में जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं किसके, धूसर मृदभांड के, तो जिसके कारण वो उल्लेख में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। वो पाया जाता है गाइस ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस ऋग्वेद में अनधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, यानी जो वध योग्य नहीं है, जिसको गाइस मारा नहीं जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, वो था गाय। क्या था, गाय। अनधन्य शब्द का जो वर्णन है वो गाय के लिए किया गया है। अनधन्य किसे, गाय को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 98। तो गाइस जो 98 है वो हमें सम्मिलित करना है। तो गाइस दो यहाँ पर टेबल दी हुई हैं, संघीर्त, भागदूत, क्षताय, क्षत्री, अववाच,
अक्षवाप। तो गाइस ये संघहिर्त जो संबंधित है वो कोषाध्यक्ष से संबंधित है। किससे? कोषाध्यक्ष से। और भागदूत संबंधित है कर संग्रहकर्ता। जो भागदूत है उसे कर संग्रह यानी कर को इकट्ठा करने वाला, कर का संग्रह करने वाला, यानी जो टैक्स होता है ना कर, उसका संग्रहकर्ता को क्या भागदूत भी कहा गया है। इसी तरह से गाइस संघहिर्त को गाइस कोषाध्यक्ष किया गया है। जो गाइस अकाउंटेंट होते हैं ना आज के समय में, कोषाध्यक्ष यानी जो जो पैसे की जो रक्षा करते हैं, जो उसके अध्यक्ष कहते हैं, वो गाइस कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट गाइस छात्र या छत्री कहा गया है पासे के खेल में राजा का सहायक। जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता है उसे छता या छत्री कहा गया है। नेक्स्ट गाइस प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक, उसे क्या कहते थे? अक्षवाप। क्या कहते थे? अक्षवाप। तो गाइस यहाँ पर हमारा गाइस ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 99। रत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित किया था जिसने, तो उस देवता को रतस्य गोप कहा गया है। वो कौन से देवता थे? वो थे देवता वरुण। कौन से? देवता वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो गाइस जो जल या समुद्र का देवता था वो थे देवता वरुण। देवता वरुण। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 101। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा, 3 कर्मों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण जिसे उपकर्म कहा गया है वो कहा गया है गाइस विष्णु को, क्योंकि उन्होंने 3 पगों में तीनों लोकों को माप लिया था। उसे गाइस क्या कहा गया है? विष्णु को। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 102। सुमिलित कीजिए। ये गाइस हमें यहाँ पर सुमिलित करने हैं। तो देखते हैं पुष्ण। पुष्ण कहा गया है गाइस विवाह का देवता। विवाह के देवता को क्या कहा गया है? पुष्ण। पशुओं के देवता को रुद्र। पशुओं के देवता को रुद्र। घोष या घोह कहा गया है जगत के देवता। जगत के देवता को घोष या घोह। और देवों की महान माता। देवों की महान माता को क्या कहा गया है? अदिति। अदिति कहा गया है देवों की महान माता को। तो यहाँ पर गाइस हमारा ए विकल्प गाइस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। तो गाइस 103 हमारा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे गाइस? समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो संबंधित है वो है गाइस ईरान से। जो गाइस ईरान से संबंधित है अवेस्ता। इसी तरह से ऋग्वेद संबंधित है भारत से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 106। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इनमें से एक ऐसी विशेषता है जो ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वो क्या है? वो अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे। ये बिल्कुल सही बात है, वो परिचित थे। नेक्स्ट था वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। वैसे वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो गाइस ये विशेषता उनकी नहीं है। वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वो तारमूर आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी आर गाइस सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 107। ऋग्वेद में निम्नलिखित निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वो है गाइस कुंभा और कर्मू नदी। कौन सी? कुंभा यानी काबुल नदी और कर्मू नदी, क्योंकि कुंभा गाइस काबुल अफगानिस्तान में ही पड़ता है, तो वो संबंधित है। नेक्स्ट है गाइस धर्म तथा रत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमें दो गाइस यहाँ पर ये लाइन दी हुई हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नेक्स्ट ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के प्रति क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस धर्म और रत जो भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति हैं उनमें केंद्रीय विचार जो चित्रित करते हैं
उसके लिए दो कथन दिए गए थे। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों गाइस सही हो जाएंगे। तो गाइस ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 109, आर्यों के आकर्षित होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? जो आर्यों का आकर्षित होम सिद्धांत था उसका पक्ष लिया था गाइस जीबी तिलक ने। किसने? जीबी तिलक ने। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 110, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब गाइस यहाँ पर हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और गाइस उनके बीच गाइस रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो कुंभा नदी है वो संबंधित है हमारी काबुल से। कहाँ से? काबुल से। तो यानी ए का 2 काबुल से। उसी तरह से गाइस परुशनी नदी रावी से संबंधित है। पहले हमने पढ़ा है, क्योंकि ये गाइस वैदिक नदियों के नाम दिए हैं और ये गाइस आधुनिक नाम दिए गए हैं नदियों के। तो जो कुंभा नदी थी वो गाइस काबुल नदी को गाइस कहा जाता है आज की। इसी तरह से परुशनी नदी आज की रावी नदी को कहा जाता है। सदा नीरा नदी है वो गाइस गंडक नदी को कहा जाता है और शतुद्री नदी गाइस सतलुज नदी को कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस 111। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो गाइस ऋग्वेद में जो है हमारे 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। वे गाइस प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो गाइस महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे? महर्षि कनाद को। उसी तरह से गाइस नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारी शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो गाइस शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा थे विदेह माधव, उनसे संबंधित ऋषि थे वे थे ऋषि गौतम रहुगुण। कौन से? ऋषि गौतम रहुगुण। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? वो डालता है हमारा गाइस सूर्य सूक्त। कौन सा? सूर्य सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है गाइस 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस कौन से ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? वो गाइस है हमारा महाभारत। महाभारत को गाइस सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। और गाइस इन 2 पार्ट में हमने वैदिक संस्कृति के सभी क्वेश्चन गाइस कवर कर लिए हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस इनसे बाहर कंपटीशन के एग्ज़ाम में गाइस क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं वैदिक संस्कृति से। आप गाइस इनकी भी प्रिपरेशन कर लेंगे तो गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।